राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य में आज कार्यकारी शक्तियां व विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं तथा उसके वेतन आदि का निर्धारण भी करते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्ताव में संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। वह अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजात क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों को निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन संसद पुनः अगर विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। पुनर्विचार हेतु लौटा दे। वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। वह मतलब राष्ट्रपति अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन व द्वीप में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनिमय बना सकता है। पुदुचेरी के लिए भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल तब तक वहाँ की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित अवस्था में हो। एक बात और ध्यान रखें कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, इन राज्यों में भले विधानसभा का चुनाव होता है लेकिन वहाँ शपथ अगर मुख्यमंत्री को दिलाना होता है तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।